अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कुतुब शाही अमान। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा अजीब है लेकिन मज़ेदार है और आपको मज़ा आएगा। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बस अमीर होते हैं, फिर आते हैं मिडिल क्लास लोग, फिर लोअर मिडिल क्लास, उनके बाद लो क्लास लोग आते हैं और आखिर में आते हैं वो लोग जिनके पास कुछ होता ही नहीं है। उन्हें दो वक्त का खाना खाने के लिए भीख मांगना पड़ती है। दोस्तों, हम अक्सर बहुत ज़्यादा अमीर लोगों को देखकर शौक हो जाते हैं, पर क्या हो कि अगर हम रास्ते के किसी भिखारी को भीख दें और बाद में पता चले कि वो भिखारी हमसे भी ज़्यादा अमीर है, फिर तो आपको और भी बड़ा शौक लगेगा। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही शौक देने वाले हैं, तो जुड़े रहिए आखिर तक हमारे साथ। आज हम जानेंगे दुनिया के टॉप 6 अमीर भिखारियों के बारे में। इस लिस्ट की पहली पोजीशन पर हैं आयशा। आयशा सऊदी अरब की रहने वाली बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र लगभग 101 साल थी। इसे दोनों आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। आयशा सऊदी अरब के शहर जद्दा में भीख मांगा करती थी। जब लोग इतनी बूढ़ी और ना देख पाने वाली औरत को भीख मांगता देखते तो उसे कुछ ना कुछ दे ही देते। लेकिन आयशा के मरने के बाद इंकशाफ हुआ कि ये इतनी भी गरीब नहीं थी। इनके घर से 30 लाख सऊदी रियाल कैश बरामद हुए, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 15 करोड़ रुपए बनते हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ 10 लाख रियाल की ज्वेलरी भी मिली। जी हाँ, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 5 करोड़ रुपए बनते हैं। और तो और ये 4 घरों की मालकन भी थी। जी हाँ, एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 घर। लेकिन इसने मरने से पहले एक अच्छा काम किया। इसने मरने से पहले वसीयत की कि इसकी सारी जायदाद गरीब और बेसहारा लोगों को दे दी जाए जिन्हें वो जानती है। दूसरी पोजीशन पर हैं संभाजी काले। संभाजी काले इंडिया के सबसे अमीर शहर मुंबई में रहते हैं। संभाजी काले और इनका खानदान भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। संभाजी काले और उनका खानदान दिन भर भीख मांगकर तकरीबन 1000 से 1500 रुपए कमा लेते हैं। ये मुंबई के आज़ाद मैदानों में भीख मांगते हैं। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी इमारतों में भी भीख मांगते हैं। ये दिन भर में करीब 8 से 10 घंटे भीख मांगते हैं। और तो और संभाजी काले ने अपना पैसा कुछ कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है। संभाजी काले के मुंबई में टोटल 3 घर हैं, जिनमें से एक फ्लैट है और 2 घर मुंबई के एक चौल में हैं। इस लिस्ट की तीसरी पोजीशन पर हैं साइमन राइट्स। साइमन राइट्स की उम्र 40 साल है। ये यूके के शहर लंदन में रहते हैं। साइमन राइट पर वहाँ की लोकल अदालत ने कई बार बैन भी लगाया है भीख मांगने पर। साइमन बाज नहीं आते हैं। वो अपना मयार ज़िंदगी बेहतर बनाए रखने के लिए भीख मांगना नहीं छोड़ते। साइमन अपने कुत्ते को साथ ले जाते हैं भीख मांगने। वो ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। साइमन साल भर भीख मांगकर तकरीबन 50,000 पाउंड कमा लेते हैं। जी हाँ, 50,000 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए बनते हैं। साइमन दिन भर अपने कुत्ते के साथ भीख मांगने के बाद अपने आलीशान घर में मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं और इनके फ्लैट की कीमत 3 लाख पाउंड मतलब 7 करोड़ 11 लाख पाकिस्तानी रुपए है। चौथी पोजीशन पर हैं कोरे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो इस बंदे को देखिए, कोरे। ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीख मांग करता था। वही भीख में मांगे हुए पैसों की सरमायाकारी की और अखबारें बेचना शुरू कर दी। अब ये दिन भर $100 से ज्यादा कमा लेता है अखबारें बेचकर। 5वीं पोजीशन पर हैं टेड विलियम्स। ये यूएस का रहने वाला है। इस बंदे का एक बुरा वक्त हुआ करता था जब ये ओहायो की सड़कों पर भीख मांगा करता था। कभी खाना नसीब होता, कभी नहीं होता, लेकिन इसे गाना गाने का बहुत शौक था। एक दिन ऐसे ही भीख मांगते हुए टेड विलियम्स गाना गा रहा था और इसे एक रिपोर्टर ने नोटिस किया और इसकी वीडियो बना दी और टेड की वीडियो वायरल हो गई। इस दिन से टेड की किस्मत बदल गई और अब ये गाने गाकर पैसे कमाता है और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा है। इस लिस्ट की आखिरी पोजीशन पर हैं रोंगफेंग। रोंगफेंग चाइना का रहने वाला है। एक वक्त था रोंगफेंग बीजिंग की सड़कों पर सोया करता था और भीख मांगा करता था।
कभी नसीब से खाने को मिल जाता और कभी नहीं भी मिलता। एक दिन रोंगफेंग एक नूडल्स की दुकान के बाहर पड़ा था कि एक औरत की नज़र उस पर पड़ी। औरत ने इसे इस हालत में देखा, इसे खाने के लिए खाना दिया और कुछ देर बात की। औरत को बात करने पर ऐसा लगा कि वो कोई भिखारी नहीं है, बस बुरी हालत में है। औरत ने उसे पैसे दिए और कहा वो दूसरे शहर जाकर नौकरी कर सकता है। रोंगफेंग दूसरे शहर गया और वहाँ नौकरी की। वो मुलाजमत के साथ साथ काम सीखता गया और फिर अपना कारोबार शुरू किया। उसे कारोबार में कामयाबी हासिल हुई और वो अमीर बन गया। फिर रोंगफेंग ने उस औरत को खुशी से $80,000 दिए, लेकिन उस औरत ने लेने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, रोंगफेंग की इस कहानी से पता चलता है, अगर रास्ते का एक भिखारी यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।